दोस्तों, रतन इंडिया पावर का स्टॉक एक बार फिर तेजी से ऊपर जा रहा है। सिर्फ कुछ ही दिनों में स्टॉक ने जबरदस्त रैली दिखाई है। लेकिन क्या इस रैली के पीछे कोई सॉलिड वजह है या सिर्फ मार्केट स्पेकुलेशन चल रहा है? आज के वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने में। यहाँ पे आपको क्लियर और हॉनेस्ट स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन सही टाइम में मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में रतन इंडिया पावर के स्टॉक ने लगभग 40 से 45% तक का जबरदस्त जंप लिया है। सिर्फ एक ही दिन में ही 13% की तेजी देखने को मिली थी। वॉल्यूम भी रिकॉर्ड हाई था, 20 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का ट्रेडिंग भी हुआ था। ये अनयूजुअल तेजी देखकर स्टॉक एक्सचेंज ने सभी कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा था। एनएससी और बीएसई ने कंपनी से पूछा स्टॉक इतना क्यों बढ़ रहा है। कंपनी ने जवाब दिया, हमें किसी स्पेसिफिक रीजन का पता नहीं है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा ये मूवमेंट मार्केट ड्रिवन है, यानी इन्वेस्टर के बाइंग सेंटीमेंट की वजह से तेजी आई है। अब बात करते हैं एक बड़ी फाइनेंशियल अपडेट की। कंपनी ने 1025 करोड़ का लोन चुका दिया है। ये लोन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडीज का था। कंपनी ने 1 जुलाई 2025 को ये पूरा पैसा रीपे कर दिया है। दोस्तों, अभी समझते हैं एनसीडी क्या होता है। एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एक तरह का लोन होता है जो कंपनी इन्वेस्टर से लेती है। इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और एंड में कंपनी पैसा वापस करती है। ये शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन कन्वर्टेबल कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों, जो कंपनी ने इन्वेस्टर से पैसा लिया है, कंपनी को उस पैसा को रिटर्न करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पे कंपनी उस पैसा को शेयर्स में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं कर सकता है। तो रतन इंडिया पावर ने अब अपने 1025 करोड़ का एनसीडीज का चुका दिया है। दोस्तों, दूसरा फाइनेंशियल अपडेट ये था कि जून 2023 में रतन इंडिया पावर ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ 1114 करोड़ का रीफाइनेंसिंग डील किया था। इस फंड का यूज करके उन्होंने गोल्डमैन सैक्स और वारदे पार्टनर से लिया हुआ पुराना लोन को चुका दिया। रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है नया लोन से पुराना लोन रीपे करना, जिसमें आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट या रीपेमेंट टर्म्स मिलती है। यहाँ पे भी रतन इंडिया पावर ने सेम किया। उन्होंने कोटक बैंक से नया लोन लेके उनका पुराना जो लोन था गोल्डमैन और वारदे पार्टनर से, उसको चुका दिया था। इससे कंपनी का क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ता है और कंपनी को बेहतर इंटरेस्ट रेट या रीपेमेंट का मोड मिला था। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि 7 जून 2025 को कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर बलिराम रत्न जाधव ने रिजाइन कर दिया है। कंपनी ने अभी तक किसी नए डायरेक्टर का अनाउंसमेंट नहीं किया है। दोस्तों, अभी हमको वेट करना पड़ेगा नए डायरेक्टर का अनाउंसमेंट तक। नया डायरेक्टर का विजन और एक्सपीरियंस से हम कंपनी का फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग समराइज करेंगे तो स्टॉक रिसेंटली लगभग 45 से 40% का जंप लिया है। कंपनी ने 1025 करोड़ का एनसीडी को रिपे किया है। कोटक के साथ जो रिसेंट रीफाइनेंसिंग डील था, उससे कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ और क्रेडिट स्कोर भी बढ़ा है। और रिसेंटली डायरेक्टर का भी रेजिग्नेशन हुआ है और कंपनी ने कहा कि कोई इनसाइड न्यूज नहीं है। तो तेजी है, लेकिन ऑफिशियली कोई बड़ी ट्रिगर नहीं आई है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि रिसेंटली जो स्टॉक का वैल्यू में जो बढ़ाव देखने के लिए मिला है, ये स्पेकुलेशन का वजह से भी हो सकता है। मार्केट में सप्लाई और डिमांड का डिफरेंस से भी ऐसे तेजी कभी देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा कोई बड़ा ट्रिगर आने तक। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज को भी हमें ध्यान देना है कि कंपनी अभी भी बड़ा प्रॉफिट का मोड में आया नहीं है। हर क्वार्टर में लॉस नहीं तो प्रॉफिट आने से भी उतना ज्यादा प्रॉफिट अभी तक कंपनी ने नहीं कमाया है। तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा इस क्वार्टर का रिजल्ट और नेक्स्ट क्वार्टर्स का रिजल्ट तक, और कंपनी का नया डायरेक्टर का अनाउंसमेंट होने के बाद उनका विजन क्या है और वो कौन सा स्टेप लेगा कंपनी का फ्यूचर को लेकर। उसका हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये रैली जेन्युइन है या सिर्फ शॉर्ट टर्म बबल है? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।